नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा KKC में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के बारे में, जहां पे आपको 21,391 सीट पर यहां पे भर्ती होनी है। इसके लिए आपको जीके जीएस जो है बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। तो जीके जीएस सुपर सेट सीरीज़ का आपको 12वां क्लास है। अगर आपने 11 क्लास नहीं लिए तो प्लेलिस्ट में जाकर इम्पोर्टेंट जीके का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर वो क्लास ले लीजिए। ये प्रश्न आपको याद कर लेना है ताकि ये आपसे इसमें का प्रश्न आएगा तो आपको एग्ज़ाम में हल करके आना है, सॉल्व करके आना है। दोस्तों चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह और रक्त की नीति का पालन किया था। दोस्तों आपको बता दें, गुलाम वंश में जो आपको है बलबन, गुलाम वंश के संस्थापक हैं, आपको याद रखें कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसी में आपको आते हैं बलबन। बलबन जो है उन्होंने ही अपने विरोधियों के प्रति में लौह और रक्त की नीति का पालन किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको बलबन हो जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ ये भी याद रखेगा, दिल्ली सल्तनत में जो है दिल्ली सल्तनत, उसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विस्तार करने वाले जो शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दूसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूंद भी रहेगी हम अंग्रेज़ों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है। दोस्तों ये कथन आपको वीवीआई है, याद रखिएगा कथन क्या है। देखिएगा, जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी हम अंग्रेज़ों से क्या करेंगे, बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन जो है पीर अली खान का है। और साथ ही साथ ये याद रखिएगा, ये पटना में आपको 1857 का क्रांति जो हुआ था उसी के नेतृत्वकर्ता भी थे। तो वहाँ पे इनको जो है आपको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पीर अली खान को फांसी की सज़ा क्यों दी गई थी। तो याद रखेगा 1857 में भाग लेने के लिए इनकी मृत्यु, यहाँ पे मृत्यु दंड दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट है, किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है। ऑप्शन देख सकते हैं, नाना फडणवीस, बाजीराव प्रथम, राजा राम और संभाजी। तो याद रखिएगा, मराठों का मैकियावेली जो है नाना फडणवीस को कहा जाता है। और इनका वास्तविक नाम याद रखिएगा जनार्दन भानु, याद रखिएगा जनार्दन भानु इनका वास्तविक नाम है। और इनको हम लोग मराठों का मैकियावेली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये जो आपको नाना फडणवीस है ये मंत्री थे, पेशवा के मंत्री के रूप में नियुक्त थे, जो कि 1761 में हुआ था पानीपत के तृतीय युद्ध, तो जिसमें मराठों के बीच में हुआ था और यहाँ पे आपको अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो उसी समय ये आपको पेशवा के सेवा के रूप में नियुक्त थे नाना फडणवीस, जिसको मराठों का आपको मैकियावेली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों सिखों के 10 गुरु हुए, आपको पता होना चाहिए, जिसमें 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह थे। इन्हीं के द्वारा आपको पाहुल प्रणाली, याद रखेगा पाहुल प्रणाली जो है इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, याद रखेगा प्रश्न, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI IRDAI अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी, दोनों आपको याद रखना है। तो IRDAI की मुख्यालय जो है आपको ये हैदराबाद में है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। साथ ही साथ इसकी याद रखिएगा, इसके एस्टेब्लिश्ड यानी स्थापना हुआ था 1999 में। ऑप्शन आपको कहीं भी मिलेगा 1999 IRDAI से, तो याद रखेगा। और हैदराबाद इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। दोस्तों आपको बता दें 1938 में यहाँ पे आपको स्थापित हुआ था क्या चीज़, राष्ट्रीय नियोजन समिति। नेक्स्ट आपको याद रखना है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब हुआ था, 1938 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। साथ ही साथ ये भी याद रखिए, 7 नंबर प्रश्न देखेगा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति, याद रखिए राष्ट्रीय कृषि नीति की स्थापना जो है वो किस वर्ष घोषित की थी। तो याद रखिए राष्ट्रीय कृषि नीति जो है 2000 सन में आया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन है। दोस्तों जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट, इसी को हम लोग दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। तो उसमें 2 भाग होगा, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग का जो याद रखे, उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर पूछेगा उत्तरी का तो कालसुबई याद रखिएगा। लेकिन पूछा हुआ है दक्षिणी का तो ये कुद्रेमुख आपको याद रखना है। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। दक्षिणी सह्याद्री पूछेगा तो कुद्रेमुख याद रखेगा, जबकि उत्तरी सह्याद्री पूछेगा तो कालसुबई याद रखेगा। दोनों ही आपको याद रहे। कालसुबई जो है महाराष्ट्र में है, इसको महाराष्ट्र में सबसे ऊंचा शिखर भी मानते हैं। नेक्स्ट है,
जावा सागर और हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? दोस्तों जावा सागर है और हिंद महासागर है, JNH यानी जावा सागर प्लस हिंद महासागर, ये आपको सुंडा जल संबंध यानी सुंडा जल संधि जो है आपको ये जोड़ती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सुंडा जल संधि बिल्कुल सही जवाब है, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में जो भी है भाग उसमें जो वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं, वो सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। कितना लोग कन्फ्यूजन होता है वर्षा वन मारे या पतझड़, तो याद रखिएगा दोस्तों आपको पतझड़ ही मारना है, पतझड़ ही सही है। साथ ही साथ याद रखिएगा चंदन जो है जो आपको कर्नाटका में पाया जाता है, ये भी आपको उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन का आपको उदाहरण है, पतझड़ वन का। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों विश्व ओजोन दिवस जो है यानी ओजोन लेयर से आपको रक्षा करने के लिए ये मनाया जाता है हर साल 16 सितंबर को, यानी 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व ओजोन दिवस। जबकि याद रखिएगा 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? याद रखिएगा सूचना क्रांति के जनक के रूप में आर्थर सी क्लर्क, यानी ऑप्शन में ए देख सकते हैं आर्थर सी क्लर्क के द्वारा ही सूचना क्रांति का जनक के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? दोस्तों जो हम लोग प्रस्तावना है उसमें मात्र 3 प्रकार का न्याय का वर्णन है। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। कौन कौन वर्णन है? तो याद रखिएगा आर्थिक न्याय, याद रखिएगा आर्थिक न्याय, दूसरा राजनीतिक न्याय, और तीसरा आपको याद रखना है आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, और एक धार्मिक न्याय नहीं होगा। याद रखिएगा दोस्तों धार्मिक न्याय इसमें किसी प्रकार का जिक्र नहीं है। राजनीति है, आर्थिक है, एक और सामाजिक न्याय है। दोस्तों याद रखिएगा सामाजिक न्याय, ये तीनों न्याय है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा और राज्यसभा के कुल कितने सीटें हैं? दोस्तों बिहार में जो लोकसभा की है यहाँ पे टोटल 40 सीट ही है, जबकि राज्यसभा की बात करें तो टोटल यहाँ पे 16 सीट है, यानी 40 और 16 यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 40 और 16 क्रमशः सीट है। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? दोस्तों आपको बता दें भारतीय राजनीति इतिहास में संयुक्त अधिवेशन का आपको अनुच्छेद है 108 में संयुक्त अधिवेशन है। साथ ही साथ अभी तक मात्र 3 बार ही बुलाया गया है, जो कि आपको याद रखना है दहेज बैंक में पीटा, ये सूत्र है दोस्तों, दहेज बैंक में पीटा, आपको याद रखना है दहेज बैंक में पीटा। इसका अर्थ क्या हुआ? आपको दहेज मतलब दहेज विधेयक जो हुआ था आपको 1961 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के समय में दहेज विधेयक, दहेज प्रतिबंध लगाया था। दूसरी बात 1978 में याद रखें मोरारजी देसाई थे, उस समय में बैंक सेवा आयोग बना था। तीसरा आपको है 2002 में पोटा, याद रखिएगा पोटा मतलब आपको हो गया आतंकवाद निरोधक जो आपको आया था वो पोटा, ये 2002 में आया था, इसलिए दहेज बैंक में पीटा याद रखिएगा। टोटल अभी तक 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न देखिएगा, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? दोस्तों विश्व का पहला परमाणु बिजली घर जो है आपको रूस में स्थापित किया था, जबकि भारत में बात करें तो तारापुर महाराष्ट्र में आपको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न देखिएगा, अनुशीलन समिति का गठन किसने किया था? दोस्तों 1902 में स्थापित हुआ, सबसे पहले ये याद रखिएगा। साथ ही पी मित्रा के द्वारा 1902 में स्थापित किया था अनुशीलन समिति का गठन। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक पादप हार्मोन है? यानी पौधों में जो आपको हार्मोन बताना है, पौधा हार्मोन जो कि वृद्धि को रोकता है, तो याद रखिएगा एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड जो है आपको पौधों में वृद्धि रोधक हार्मोन माना जाता है। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न देखिएगा, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से प्रारंभ होता है? दोस्तों आपको बता दें प्रोटीन जो इसे हम लोग खाते हैं तो सबसे पहली बार उसका जो पाचन होता है कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हम लोग का आमाशय यानी एस्टोमक, याद रखिएगा एस्टोमक से आपको प्रोटीन का पाचन पहली बार होता है, और जबकि मुख से प्रारंभ होता है, आपको भोजन का पाचन पहली बार मुख से प्राप्त होता है, लेकिन प्रोटीन पूछेगा तो आमाशय आपको याद रखना है। नेक्स्ट है CO2 में किस प्रकार का प्रसंकरण पाया जाता है? दोस्तों आपको बता दें जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है sp2 sp3 sp4 जो होता है, तो इसमें आप याद रखिएगा
CO2 की बात करें तो यहाँ पे SP, S बड़ा और P ये प्रकरण पाया था, याद रखिएगा। यहाँ पे SP आप देख सकते हैं, CO2 में जो प्रकरण पाया था SP, जबकि बात करें H2O यानी जल में SP3 होता है। दोस्तों ये दोनों आपको क्वेश्चन याद रखना है। H2O मतलब जल में SP3 और CO2 में आपको SP, ये दोनों प्रसंकरण पाया था है। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न देखिएगा, स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो जो दोस्तों स्थिर अनुपात का जो नियम दिया गया था आपको जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा किया था, ये याद रखिएगा, जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा क्या दिया गया था? स्थिर अनुपात का नियम। आज के लिए दोस्तों इतना ही, और 21 प्रश्न आपको याद रखना है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे इस चैनल पे डेली ही आपको शॉर्ट वीडियो भी डाला जाता है GK का, तो उसको भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट से कम का आपको शॉर्ट्स वीडियो रहेगा जो कि आपको बहुत ही लाभदायक होगा। डेली 10 प्रश्न होता है उसमें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।